हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से आपके जो कैपेसिटर होते हैं, संधारित्र होते हैं, इन्हें संयोजित किया जाता, और जब इसका संयोजन होता है तो उस कॉम्बिनेशन का जो उसका कैपेसिटेंस है या कुल धारिता है वो कितनी होती है, ये हमने डिस्कस की थी। इसके साथ साथ हमने इस टॉपिक के बेस में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी ऊर्जा का भंडारण एक संधारित्र में किस प्रकार से होता है। बेसिकली इस टॉपिक का डेरिवेशन आप जो है आपके कोर्स में नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं। तो हम बेसिकली ये बात करेंगे कि जो आपका संधारित्र होता है या कैपेसिटर होता है, इसमें जो आपकी ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो कितनी स्टोर होती है या उसका फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली आपके कोर्स में डेरिवेशन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इसके जो है फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, साथ में आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं आपके फॉर्मूलों की। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप, जैसे कि आपके पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है, इसमें आप जानते हैं कि चार्ज स्टोर किया जाता है। तो इसमें जो चार्ज स्टोर होता है, तो वो एक एनर्जी के रूप में होता है। ठीक है, तो इस एनर्जी के हम फॉर्मूले देखेंगे। तो बेसिकली एनर्जी को हम यहाँ पे U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपका ये है U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है आपका U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। इसी तरीके से आपका तीसरा फॉर्मूला है हाफ QV, यानी U इक्वल्स टू हाफ QV। एक फॉर्मूला आपका ये है। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं। अब इनके बेस पे हमें क्या करना है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करना। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, अ 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एक 900 पिकोफैरेड वाला आपके पास कैपेसिटर। मान लीजिए ये जो आपकी ये फिगर है, इस पे जो ये कैपेसिटर है ये 900 पिकोफैरेड का है। ठीक है, और इसे चार्ज किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है एक बैटरी के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है जिसका जिसका वोल्टेज 100 वोल्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको चार्ज किया जाता है, इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। तो पहले पूछा गया है आपसे, हाउ मच एनर्जी या हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। आपको बताना है केस 1 में जो ये कैपेसिटर है, C1 कैपेसिटर है, इसने कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा को स्टोर किया है, संग्रहित किया। ठीक है, दूसरा है बी, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब क्या हुआ, कैपेसिटर को अलग कर दिया बैटरी से। पहले ये बैटरी से जोड़ा, चार्ज किया, अब अलग कर दिया। अलग करके क्या किया, एंड द कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, और इसको फिर दूसरे 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर से जोड़ दिया। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, C1 है, ये C2 है। हमने क्या किया, C1 को के जो पहला जो केस है, इसे इस बैटरी से अलग किया। ठीक है, और इसको दूसरे 900 पिकोफैरेड के कैपेसिटर से जोड़। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। आपको बताना है कि इस सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो है संग्रहित है। ठीक है, 900 पिकोफैरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट बैटरी से आवेशित किया गया। ठीक है, संधारित्र में संचित कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी है। इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके किसी अन्य 900 पिकोफैरेड के संधारित्र से संयोजित किया गया। निकाय द्वारा संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी
लिखो। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। पहले जो है आपका कैपेसिटर लिया गया, उसे चार्ज किया गया एक बैटरी से, जो कि 100 वोल्ट की बैटरी है। फिर इस बैटरी को हटाया गया, इस बैटरी की जगह दूसरा उसी कैपेसिटेंस का, उसी धारिता का दूसरा आपका कैपेसिटर लगा दिया गया। अब आपको बताना है कि ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो कैपेसिटेंस है सी, वो 900 पिको फैरेड दी गई, जो कि 900 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड होता है। इसी तरीके से भी आपको दिया गया है 100। तो सबसे पहले हम पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में आपकी जो ऊर्जा है वो कितनी होगी। ठीक है, तो U इक्वल्स टू हाफ CV होता है, CV स्क्वायर। ठीक है, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। हाफ C कितना है आपका 900 इंटू 10⁻⁻12। V कितना है 100, 100 का स्क्वायर वर्क करना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो एनर्जी आई वो 4.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका पहला पार्ट हो चुका है। तो पहला पार्ट आपका था कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored by the capacitor is 4.5 into 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, यानी संधारित्र के द्वारा संग्रहित ऊर्जा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है आपका बी पार्ट, इसकी हम बात करते हैं। तो बी पार्ट में क्या किया गया, इस बैटरी को हटाया गया, 900 पिको फैरेड की दूसरा कैपेसिटर लगाया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है, आपके पास दो आपके पास कैपेसिटर है। तो क्या होगा, जो आपका चार्ज है वो इस कॉम्बिनेशन के लिए Q डैश हो जाएगा और V डैश हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें चार्ज की, तो दोनों चार्ज बराबर, मतलब दोनों कैपेसिटर में बराबर होंगे। यानी जो आपका Q डैश हो जाएगा वो आपका हाफ Q हो जाएगा। ठीक है, और V डैश जो है वो भी आपका हाफ V हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ है, यहाँ पे हमने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया। अब दूसरा कैपेसिटर लगाया तो ये पहले कैपेसिटर के कारण चार्ज हो जाए। तो क्योंकि इनकी जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज होगा वो हाफ हो जाए। ठीक है, और आपका पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा, यानी वोल्टेज भी आपकी आधी हो जाएगी। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन के लिए निकाल रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं उसे हम ले लेते हैं U2। ठीक है, तो U2 बराबर हो जाएगा आपका पहले कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी है हाफ Q डैश V डैश, प्लस दूसरे कैपेसिटर के लिए हाफ Q डैश V डैश। तो ये होगा आपका 2 इंटू हाफ Q डैश V डैश। 2 से 2 कैंसिल, Q डैश कितना है Q/2, V डैश कितना है V/2। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। 1/2, आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 Q। अब ये जो हाफ QV है, ये क्या है आपका, हाफ QV क्या है
U का मान, U इक्वल्स टू हाफ क्यू वी होता है। ठीक है, पहले केस में हमारा, आप एनर्जी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू हाफ क्यू वी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और Q क्या है आपका, जो पहला कैपेसिटर है उसका चार्ज, और V क्या है, पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल। तो दोनों कैपेसिटर जो है, दोनों का चार्ज और पोटेंशियल बराबर आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ क्यू वी क्या है, आपके U के बराबर। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे हाफ U। तो हाफ U कितना आया था आपका, 4.5 इंटू 10⁻⁻6, 4.5 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे तो आपकी जो एनर्जी आई वो 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल आई है सेकेंड कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो दूसरा आपका कॉम्बिनेशन है उसके लिए जो है हमने एनर्जी देखी, तो हमारी एनर्जी जो आई 2.25 आई। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल एनर्जी जो सेकेंड केस में आई है सिस्टम के लिए, ये आधी है पहले केस से। ठीक है, तो यानी जो आधी एनर्जी है वो ऊष्मा के रूप में, ठीक है, और आपके विद्युत जो आपकी रेडिएशन होती है, जो वैद्युत चुंबकीय जो आपकी रेडिएशन होती हैं उनके रूप में वो क्या हो गई, निकल गई या उत्सर्जित हो। तो इसलिए जो आपका सेकंड कॉम्बिनेशन है उसमें आपका जो एनर्जी आई है, ऊर्जा आई है, जो ऊर्जा संग्रहित हुई है वो 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल हुई। ठीक है, तो आप लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल, यानी निकाय की कुल ऊर्जा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया सेकंड केस। और ये जो है ये ऊर्जा आधी क्यों हुई है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो आपकी ऊष्मा के रूप में, ठीक है, आपके वैद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में ये आपकी उत्सर्जित हो। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ 5 microfarad where it is charged to a potential of 250 volt। 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 250 वोल्ट की धारिता पर चार्ज करने पर उसमें संग्रहित ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी आपके पास क्या दिया, आपको कैपेसिटर दिया है जिसकी कैपेसिटेंस या धारिता आपको दी गई है, आपको इसके साथ साथ V का मान दिया गया है यानी वोल्टेज दिया गया है, आपको एनर्जी निकालनी है यानी ऊर्जा कितनी यहाँ पे संग्रहित होगी वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट डाउन करेंगे। तो आपको C का मान दिया गया है 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, यानी कैपेसिटेंस दी गई है, बेसिकली धारिता, ठीक है, विद्युत धारिता। अब दूसरा क्या दिया है आपको, V का मान दिया है 250 वोल्ट। V यानी आपका क्या हो गया, विभवांतर या वोल्टेज जो है आपका। C और V दिया गया है, आपको एनर्जी निकालनी है, तो U इक्वल्स टू हाफ CV² फॉर्मूला होता है आपका 1/2। C कितना है आपका 5 माइक्रोफैरड, इसको आप फैरेड में कन्वर्ट कर दें, 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻6। V आपका 250, 250। सॉल्व करेंगे
0.25 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा 250 से, ठीक है। तो आपका क्या है, v आपका 250 है, तो v आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे 5 इंटू 125 इंटू 250 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 156,250 इंटू 10⁻⁶, या लिख सकते हैं 0.156 जूल, ठीक है। तो आप लिखेंगे संधारित्र में 0.156 जूल ऊर्जा संग्रहित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, v स्क्वायर था, तो 250 इंटू 250 होगा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.156 जूल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनकी तरफ। तो आपका पहला प्रश्न है, तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है 2 चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम and -3 into 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। आपके पास दो आवेश हैं, एक है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम का, दूसरा है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम का। इनको 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। At what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0? आपको बताना है कि किस बिंदु पर जो पोटेंशियल है, जो विभव है या V है, वो 0 होगा। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। तो आपको क्या करना है कि इंफिनिटी पर, अनंत पर पोटेंशियल को या वोल्टेज को, V को आपको 0 लेना है, ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम तथा 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा, ठीक है। किस बिंदु पर वैद्युत विभव आपका 0 होगा, अनंत पर विभव 0 लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वो चार्जेस हैं, ठीक है। हम Q1 Q2 मान लेते हैं इन चार्ज को, इन आवेशों को, और इनको 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। अब इन दो आवेशों के बीच में एक बिंदु पर आपको V0 निकालना है। कौन सा ऐसा बिंदु, ठीक है। यानी कि एक चार्ज है, मान लीजिए Q1, ये चार्ज है Q2, ये दोनों आपस में 16 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। अब आपको एक बिंदु निकालना है इनके बीच में जहां पे V0 होगा, यहाँ पे V0 होगा। मान लेते हैं ये जो बिंदु है वो Q से X दूरी पर है, Q1 से X दूरी पर है, तो Q2 से ये कितनी दूरी पे होगा, 16 - X, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फिर, इसमें आप जो है इनका अलग अलग, Q1 के कारण इस बिंदु इसको आप A मान लीजिए, B मान लीजिए, इसको O बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर विभव और B पे जो आपका चार्ज है उसके कारण O बिंदु पर विभव, इनको आप ऐड कर देंगे, यानी टोटल इन दोनों चार्जेस के कारण जो विभव है वो आप 0 लेंगे और फिर इसे सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं और फिर इसी तरीके से हम इसे प्रोसीड करेंगे। तो आपके पास Q1 दिया गया है, आपको Q1 कितना है, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम। इसी तरीके से आपके पास Q2 है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। और आपको क्या दिया गया है, आपको D या डिस्टेंस दी गई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं
क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप मीटर में ही लेते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो -2 आ जाएगा मीटर। ठीक है, अब हमारे पास दो डिस्टेंस है। ठीक है, AO को हम R1 मान लेते हैं और OB को हम R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास R1 जो है वो आपका x है और R2 जो है वो आपका 16 - x इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख लीजिए साथ, क्योंकि ये आप मीटर में लेंगे। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O, यानी O पर विद्युत विभव 0 होगा। हम 0 मान रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, यानी V हम 0 ले लेते हैं। और यहाँ पर Q1 और Q2 के कारण जो विभव उत्पन्न होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे, V = V1 जो कि आपका Q1 के कारण है प्लस V2 जो Q2 के कारण है। V1 का फॉर्मूला है Q1/4πε0 R1 प्लस V2 का है Q2/4πε0 R2। 1/4πε0 हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। इसके साथ साथ हम V को 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 = 1/4πε0, या आप इसे जो है इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है यहाँ पे, तो 1/4πε0 Q2/R2। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों में से एक को लेफ्ट में ले गए, बाईं ओर ले गए, तो 1/4πε0 Q1/R1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। Q1 कितना है आपका 5 × 10⁻⁸ कूलम, से आप नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, अपॉन R1 कितना है आपका, R1 है आपका x इंटू 10⁻⁻ Q2, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, Q2 कितना है आपके पास 3 × 10⁻⁸। और R2 कितना है आपका, R2 है आपका 16 - x इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 5/x बराबर 3/16 - x। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे, 5 × 16 - x = 3x, तो ये हो गया आपका 80 - 5x बराबर 3x, तो 5x प्लस 3x बराबर 80, तो 8x बराबर 80, x = आ गया आपका 10 आ गया x, तो x की वैल्यू 10 आ गई है, 10 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 10 × 10⁻⁻² मीटर x आ गया। तो आपका जो 16 - x हो जाएगा, ठीक है, 16 - 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यानी 6 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपका बताना है, आपको पॉइंट बताना है कि कहाँ पे जो है आपका V0 होगा, तो वो आपका Q1 से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है आपका V0 होगा। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आ गई है, ये आ गई है, फिर मतलब टोटल आपका 16 है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो यही आपका, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसको कंप्लीट कर लिया है, इसके सारे डेरिवेशन देखे और हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, डेरिवेशन अच्छे से लर्न करना है, सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।